हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ART यानी कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ यानी कि सहायक जनन तकनीकें या फिर सहायक जनन प्रौद्योगिकियां के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि यह असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो वह सभी तकनीकें हैं जिससे एक बाध्य दंपति को संतान का सुख प्राप्त हो सकता है, उसको ART के अंतर्गत देखते हैं। तो ART में पहला है IVF। अब IVF भी दो तरह से है, ZIFT और IUT। ZIFT का मतलब जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, और फिर है IUT यानी कि इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफ़र। फिर अब इसका दूसरा है ART का दूसरा है GIFT यानी कि गैमिट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। तीसरा है ICSI यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और है चौथा है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम वीर्यसेचन, और पांचवा है सैरोगेसी यानी कि किराए की कोख। तो हम इसमें पहला देखते हैं IVF। IVF में पात्र निषेचन या फिर IVF यानी कि शरीर के बाहर लगभग शरीर जैसी स्थिति में किसी टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराया जाता है। शरीर के अंदर जैसी स्थितियों में ही किसी टेस्ट ट्यूब में निषेचन कराया जाता है, और जो इस टेस्ट ट्यूब से जो बच्चे होते हैं उसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो शरीर के बाहर लगभग शरीर जैसी स्थितियों में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कराकर और उसको फलोपियन नलिका में, फलोपियन ट्यूब में या फिर यूरेटाइन में या फिर गर्भाशय में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यह दो तरह से होता है। IVF दो तरह से होता है। पहला है ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट 2n फॉर्म में होता है। जाइगोट का क्लीवेज या फिर विदलन या फिर समसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं, उसका समसूत्री विभाजन होता है। और यह जाइगोट 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कोष की अवस्था से होकर गुजरता है। तो 2 से 8 कोष की अवस्था में अगर हम इसका ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण करते हैं तो इसको फलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। 2 से 8 कोष की अवस्था में अगर इसको हम स्थानांतरित करते हैं तो इसको फलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र किया जाता है। और 8 से 32 कोष की अवस्था, 8 से 32 कोष की अवस्था में अगर इसका हम स्थानांतरण करते हैं तो इसको गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है यानी कि यूरेटाइन में ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसको फलोपियन ट्यूब और यूरेटाइन में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ART का हम दूसरा देखेंगे GIFT यानी कि गैमिट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। तो कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो निषेचन तो करा सकती हैं, निषेचन उनमें हो सकता है, पर अंडाणु उत्पन्न करने में यानी कि अंडाणु को बनाने में असमर्थ होती हैं। तो उनमें किसी दाता के अंडाणु को लेकर उनके फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे GIFT कहते हैं। यानी कि वह स्त्रियां जो कि अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, परंतु फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो सकता है उनके अंदर ही निषेचन हो सकता है, परंतु वह अंडाणु को बनाने में असमर्थ हैं। इसके लिए GIFT
होता है। इसके लिए GIFT का उपयोग किया जाता है, यानी कि गैमिट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। और इसमें तीसरा है ICSI, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि जो पुरुष 1 मिलियन से कम स्पर्म को बनाता है, उसके स्पर्म को लेकर और इंजेक्शन के माध्यम से उस अंडाणु पर ही अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ICSI कहते हैं। अब हम देखेंगे इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो एंड इन विवो यानी कि फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन जो होता है वह एक्सटर्नल यानी कि बाहर होता है, और इन विट्रो में जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इन विट्रो एंड इन विवो में अंतर, तो जो इन विट्रो होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वह एक्सटर्नल यानी कि बाहर निषेचन होता है, और इन विवो में जो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है वह शरीर के अंदर होता है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन हुआ इन विट्रो में वह शरीर के बाहर होगा, और इन विवो में जो फर्टिलाइजेशन हुआ वह शरीर के अंदर होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे AI और सरोगेसी के बारे में, अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।